Hey guys, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion of 11th of April 2026, and we are going to discuss from the perspective of UPSC as well as APSC. So let's start the first very news. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया का समर आउटलुक ऑफ 2026 के बारे में और समर्स कैसा होने वाला है इंडिया में और इसके रिलेटेड जो मॉनसून की बारिश है इंडिया में कैसे होने वाली है, इन दोनों को रिलेट करके हम लोग पेपर इसमें पढ़ेंगे, राइट। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी दैट इज क्लाइमेटोलॉजी एंड इंडियन मॉनसून के वाले टॉपिक से। यस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर रिलीज किया है सीजनल आउटलुक फॉर समर 2026 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टिल जून। तो इसमें हाईलाइटेड वर्जन क्या क्या है, मेनली क्या बोला गया है दैट देखिए भैया, रीजनली अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं वो वेरी करेंगे। कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे हीट वेव्स आने के रिस्क है और अल नीनो का डेवलपमेंट भी हो सकता है। बोला गया पॉसिबल अल नीनो डेवलपमेंट, जिसके कारण इंडिया का मॉनसून भी इंपैक्ट कर सकता है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कैसे ये चीजें होंगी। तो वही बोला गया है दैट देखिए, पहला तो बोला गया दैट टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हो रही थी उससे अबव नॉर्मल होने वाली है। दैट इज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट हमारा ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से भी ज्यादा होने वाला है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, दैट इज सेंट्रल इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज आपका झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इस रीजन्स में यहां पर भी यस अबव नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और एडजॉइनिंग पेनिनसुलर रीजन में भी। और क्योंकि जो गर्मियों के समय में जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसलिए क्या आने का प्रोबेबिलिटी है, हीट वेव्स, हीट स्ट्रेसेस। इसके कारण क्या इंपैक्ट होगा, हमारा एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, राइट। अच्छा, अगर देख लीजिएगा कुछ कुछ रीजन्स में नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो भी हो सकता है और ये कहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया। मतलब देखो दोनों एस्पेक्ट बताए गए, अबव नॉर्मल भी हो सकता है और बिलो नॉर्मल भी हो सकता है। और बिलो नॉर्मल जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि अनयूजुअल कंडीशंस के कारण हो सकता है। अभी भी उसके रीजंस हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है। हम लोग बात करेंगे वैसे रीजंस जो क्या अबव नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल करवा सकती है, जिसके कारण हीट वेव कंडीशंस हो सकते हैं। और वो कौन कौन से रीजन, मैंने पहले ही बोला, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज वेल एज साउदर्न पेनिनसुलर रीजन। हीट वेव का मतलब क्या होता है, हीट वेव मतलब वो कंडीशन जहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर हो और वो भी अबनॉर्मली बहुत ही हाई टेम्परेचर हो लंबा समय के लिए, फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर एग्जिस्ट करे, देन यस दिस इज कॉल्ड हमारा हीट वेव्स। और इसके लिए स्पेसिफिक अगर वल्नरेबल एरियाज की अगर हम लोग बात करें, यस कोस्टल रीजन्स जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के कोस्टल रीजन। इनलैंड रीजन्स की अगर बात करें, यस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इनलैंड रीजन्स में हम लोग को ये हीट वेव आने वाले समय में देखा जा सकता है। रेनफॉल आउटलुक की अगर बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है दैट अक्रॉस इंडिया जो नॉर्मल रेंज ऑफ रेनफॉल हो रहा था ना उससे भी 12% ज्यादा ही रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। जिससे फायदा किसको मिलेगा, सॉइल मॉइस्चर रिचार्ज प्रॉपर्ली हो सकता है, अर्ली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किसान हमारे कर सकते हैं, है ना। बट कहीं कहीं आशंका ये जताई जा रही है आईएमडी के द्वारा दैट कभी कभी तो लोकलाइज्ड फ्लडिंग वाले केसेस भी हो सकते हैं। एंड मेन ये रीजन जो होगा ज्यादा होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन्स में ही, राइट। अल नीनो की भी बात की जा रही है, बोला जा रहा है दैट अल नीनो का भी इंपैक्ट होगा इंडिया में। और हिस्टोरिकली अल नीनो का मतलब क्या है, देखो ज्योग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर अल नीनो अगर अकर कर रहा है ना पैसिफिक ओशन में, उससे दुनिया भर के ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वेदर कंडीशंस में इंपैक्ट कर पड़ता है और जिसमें इंडियन मॉनसून में भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर पड़ता है क्योंकि इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है, जिसके लिए बहुत जगह तो ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल करती है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट अगर अल नीनो इस बार आया तो बाई जुलाई 2026 इसका इंपैक्ट हम लोग को देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सवाल होता है क्या करें हम लोग, भाई एग्रीकल्चरली अपने आप को प्रिपेयर करो ना, प्रमोट करो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स के बारे में, एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को शोइंग कैलेंडर को। यही नहीं मतलब कब हम लोग बीज कब बोए, है ना, उसको वही बोलता है शोइंग पीरियड। हीट वेव को मैनेज करना पड़ेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे अगर कल को अगर हीट वेव्स के कारण पब्लिक को इंपैक्ट पड़े तो उसके लिए हम लोग को ऑलरेडी मैकेनिज्म क्रिएट होना चाहिए।
वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन एक्टिविटीज हम लोग को करना पड़ेगा, ज्यादा पानी का वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रेन अगर हो रहा है कहीं पर तो रेन के वाटर को हार्वेस्ट करो जिससे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और साइंटिफिकली मॉनिटर करना पड़ेगा दैट अल नीनो कब आ रहा है, कहां पर आ रहा है, कितना इंपैक्ट हो रहा है। मॉनसून का पैटर्न्स को हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग from this article. I just hope that you can easily solve this very question. Just give it a try. You will easily solve this. नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए दैट बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है एंड उसके बाद से रिलेशंस ऑफ कोर्स उसी के रीसेट के बारे में बात की जा रही है। जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बांग्लादेश का जो न्यू गवर्नमेंट है, अनडाउटेडली पुराने गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ही बर्बाद कर दिया था, बट अभी नए गवर्नमेंट समझ रही है दैट, देखो यही तो ब्यूटी है ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, दैट उनको पता होता रहता है दैट डेमोक्रेसी के लिए बेटर क्या होता है। किसी से पंगा लेना नहीं है, किसी के साथ ही चलना पड़ेगा आपको। तो वही बोला गया, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल सेंट्रिक डिप्लोमेसी, जो क्या ऑफ कोर्स शिफ्ट शेख हसीना के एरा में था, उससे कहां पर होगा, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट में कहीं ना कहीं फोकस दिया जा रहा है, और ये किया जा रहा है आफ्टर 2024 के रिजीम चेंज के बारे में बात, राइट। नाउ ये जो नया फ्रेमवर्क जो है पीपल सेंट्रिक अप्रोच का, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मेन फोकस जो दिया जाता है वो है पीपल टू पीपल टाइज में, दैट इज हमारे देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ कैसे अपने रिलेशंस बना के चले, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। अवॉइड करना पड़ेगा अगर पास्ट में कोई भी मिस्टेक्स हुआ है तो, और यहां पे इम्प्लिसिटली इसको रेफर किया जा रहा है हसीना के एरा के पॉलिसीज के बारे में। प्रमोट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज है दोनों देशों के, राइट, बीच बीच में कुछ ना कुछ इवेंट चलाते रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इधर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां जाए, वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पर आए, कितना अच्छा होगा ना, कुछ तो चीजें साइंस होंगी, राइट। बिल्ड अ न्यू स्पेस फॉर रिलेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट लीडरशिप। इसीलिए की शिफ्ट हम लोग को देखा जा रहा है। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट आया दैट हसीना इंडिया रिलेशन विल नो लॉन्गर बी पॉसिबल, मतलब ये एक रीजन में इंडिकेट कर रहा है एक डिप्लोमेटिक रीसेट ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सवाल होता है ये जो रीसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स थे वो कैसे होती थी। देखो अभी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स है उसमें हाई लेवल इंटरेक्शन किया जा रहा है, जहां पे मीट किया जा रहा है इंडियन एनवॉय विद द बांग्लादेश लीडरशिप, और इसका मेन फोकस एरिया है दैट एनर्जी के सेक्टर में कैसे कोऑपरेट कर सके, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के चक्कर में हम लोग क्या क्या कर सके। इसलिए अपकमिंग विजिट, यस, फर्स्ट फॉरेन लेवल मिनिस्ट्री विजिट सिंस द 2024 रेजीम चेंज हुआ है, जो क्या सिग्नल दे रहा है दैट यस अटेम्प्ट किया जा रहा है दोनों देशों के समय के तरफ से दैट हाँ ये जो रिलेशंस जो कि बीच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सके। क्योंकि देखो वो हमारा तो नेबर है ना, नेबर के साथ आप कभी कितना ही खराब रिलेशन रखकर आप सुखी नहीं रह सकते हो, दैट इज द मेन इशू, राइट। अगर टर्की के साथ रिलेशन खराब है दैट इज डिफरेंट थिंग, दूर का है वो भी हमको कुछ नहीं कर सकता, हम भी उनको डायरेक्टली क्या ही कर सके यार, बट सामने नेबर्स के साथ रिलेशंस बहुत महंगा पड़ सकता है। कॉन्फिडेंशियल प्रिपरेशंस क्लियरली बोला जा रहा है, देयर आर टॉक्स ऑन सेंसिटिव हेंस kept low profile and it reflects the fragility in the relations that are there between these two aspects. की इश्यूज अगर देख लोगे क्या क्या है दोनों देशों के बीच में, वो एक तो है एनर्जी कॉपरेशन को लेकर, क्योंकि अभी क्या है ना बांग्लादेश फेस कर रही है एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो आप लोग को पता ही है। अब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप जो पाइपलाइन है वो ऑपरेशनल है, जिसके थ्रू सप्लाई तो दिया जा रहा है उनको हाई स्पीड डीजल, राइट। बट स्कोप ये है दैट इस एनर्जी सेक्टर को हम लोग और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सके, राइट। सिंपली ये डीजल पाइपलाइन के थ्रू नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करें, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, राइट। गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में बात किया जा रहा है दैट कहीं ना कहीं पेंडिंग है द रिन्यूअल ऑफ गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंटेंशियस इशू भी है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि उनका भी तो एग्रीकल्चर है, लाइवलीहुड है बांग्लादेश में। तो अब क्या किया जाता है ना, जहां पर गंगा इधर से बांग्लादेश में जहां पर घुसती है वहां पर हम लोगों ने ब्रिज बना के रखा है, फरक्का ब्रिज,
बेसिकली बैरेज, ब्रिज नहीं है ये, बैरेज है। बैरेज मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा पानी को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारे को भी तो किसानों को पहुंचाना पड़ेगा भाई, है ना। तो यही है दैट ये थोड़े मोड़े इश्यूज है जो क्या क्रिएट किए जाते हैं। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस 2025 के बाद इंडिया ने इंपोज कर दिया था रेस्ट्रिक्शंस ऑन बांग्लादेशी एक्सपोर्ट वाया इंडियन पोर्ट्स, क्योंकि उनके पास तो पोर्ट्स ज्यादा है नहीं, वो कुछ भी एक्सपोर्ट करते थे, हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। अब रिलेशन भी खराब करोगे, पोर्ट्स का भी इस्तेमाल करने देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है, बांग्लादेश डिमांड कर रहा है दैट हाँ ये सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को भी कहाँ खुशी मिल रही है यार उनको रिस्ट्रिक्ट करके, राइट। हम लोग को ही तो पैसे मिल रहे थे ना, वो लोग अगर यहाँ से ट्रेड कर रहे थे तो कुछ तो हम लोग को भी जो चार्जेस दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, हम भी तो कमा रहे थे। तो वही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं उन लोग को ईजियर एक्सेस चाहिए टू द सी एज वेल एज एयर रूट्स एज वेल, राइट। बॉर्डर फायरिंग इश्यूज भी है वहां पर, यस। वही बांग्लादेश का मेन कंसर्न है दैट सिविलियन डेथ हो जाता है ड्यू टू द बॉर्डर फायरिंग, राइट। इंडिया का स्टेंस इसमें क्या है, इंडिया बोल रही है कि देखो भाई हम लोग तो बिल्कुल अगर कोई क्रिमिनल गैंग्स है या फिर कोई स्मगलर्स है उसके ऊपर एक्शंस लेंगे, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये लोग तो नॉर्मल लोग हैं। अब नॉर्मल लोग हैं तो बॉर्डर में आप क्यों रहो भाई, परमिशन लेकर आओ ना, लीगल रूट से आओ ना आप, राइट। तो बांग्लादेश वही डिमांड कर रही है दैट देयर शुड बी द लीगल एंड जुडिशियल हैंडलिंग इंस्टेड ऑफ फायरिंग। मतलब बांग्लादेश बोल रही है ठीक है आप एक्शंस लो, बट लीगली लो ना, जुडिशियल वे में लो ना, राइट। तो वही बोला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, मानिए या ना मानिए, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। द मेन चैलेंज इज बीइंग ट्रस्ट डेफिसिट। यस, वी आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर। कहीं ना कहीं क्योंकि सडनली शिफ्ट हुआ है ना हसीना, अब जो शेख हसीना वाले एरा में कितना ज्यादा ट्रस्ट था ना इंडिया का उनके ऊपर, राइट। सो वही बोला गया नया लीडरशिप कितना ट्रस्ट के साथ आ रहा है वो हम लोग को देखना बाकी है। स्ट्रक्चरल इश्यूज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे गंगा ट्रीटी अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, कुछ कुछ बॉर्डर टेंशन अभी भी परसिस्ट कर रही है, ट्रेड बैरियर्स अभी भी है, तो इन ट्रेड बैरियर्स को भी खत्म होना पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तभी तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और भी ज्यादा इनहांस होगा ना सर, राइट। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन द बांग्लादेश। यस, कहीं ना कहीं अभी अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर बात करें बांग्लादेश में, वो एंटी इंडिया है, सेंटिमेंट्स आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इंडिया, राइट। तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना ही पड़ेगा डोमेस्टिक प्रेशर को, अगर बैलेंस नहीं करे तो उनका भी हम लोग भी कितना ही एक लेवल के बाद उनका साथ देंगे, राइट। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है उसको कंसर्न करना पड़ेगा बांग्लादेश को, क्योंकि देखो बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी करना चाहे। बट उनके लीडर्स क्या चाइना में जाके बोलते हैं, अरे भाई इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसका तो एक ही रूट है बांग्लादेश के थ्रू। अरे भाई ऐसे बोलने से थोड़ा ना चलेगा, राइट। आपको तो 2 मिनट में आप हमारा जो चिकन स्नैक है 2 मिनट में हम लोग बड़ा कर सकते हैं। हाँ क्या करेंगे, मिलिट्री कुछ भी हम लोग भीतर में घुस जाएंगे मिलिट्री को लेकर, फिर दुनिया बोलेगी हम लोग को गाली देगी, अरे भाई इंडिया इतना बड़ा देश है क्यों मिलिट्री लेकर घुस रही है, क्योंकि वो लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो लोग लिटरली आर हैंडीकैप्ड। दैट इज क्या बोलोगे, क्या कंट्री है, कुछ आर्मी वार्मी कुछ है ही नहीं उनका, तो है ना। तो वही बोला गया दैट इज फेलियर में अफेक्ट द रीजनल स्टेबिलिटी। तो यही बोला जा रहा है दैट अगर मिल बांट के रहोगे तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यार, इसीलिए बोला वे फॉरवर्ड दैट इज इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट को हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा रेगुलर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डायलॉग्स बिटवीन द टू कंट्रीज, प्रिवेंट करना पड़ेगा अगर कोई भी एस्केलेशन हो रहा है, कोई भी सेंसिटिव इश्यूज को लेकर एड्रेस करना पड़ेगा कि रिटर्न, जिसमें शेख हसीना वाला इशू है डिप्लोमेटिकली उसको हम लोग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं शेख हसीना को हम लोग को डिपोर्ट कर दीजिए, है ना। रिज्यूम करना पड़ेगा गंगा ट्रीटी के निगोशिएशंस को, और डेवलप करना पड़ेगा क्लियर बॉर्डर प्रोटोकॉल बिटवीन द टू कंट्रीज। साथ ही साथ हम लोग को पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी इनहांस करने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि देखो ना दोनों साइड में बंगालीज रहते हैं, राइट। एजुकेशन में हम लोग कॉपरेट कर सकते हैं, बिजनेस में हम लोग कॉपरेट कर सकते हैं, इनफैक्ट कॉपरेट कर भी रहे हैं। आप लोगों ने बहुत समय वो कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, प्राण नाम का एक है, PRAN, कुछ कुछ बिस्किट्स के भी ब्रांड है, वो पता है कौन सा देश का ब्रांड है, बांग्लादेश का। कितने अच्छे अच्छे बिस्किट्स बनाता है ये, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं ना, ऐसे ही तो देखो ना, अगर जो हम लोग, मैं भी तारीफ कर रहा हूं उनके बिस्किट्स का, क्यों, क्योंकि दे मैन्युफैक्चर वेरी वेरी क्वालिटी बिस्किट्स, राइट। तो वही ना, ऐसे ही हम लोग को बिजनेस के जो इंटरेक्शंस है उसको हम लोग बढ़ाना पड़ेगा। हमारे भी बहुत सारे बिजनेसेस वहां पर चल रही हैं एंड दे आर आल्सो यूटिलाइजिंग आवर बिजनेसेस, राइट। इनहांस करना पड़ेगा एनर्जी कॉर्पोरेशन को, यस, एक्सपैंड करना पड़ेगा पाइपलाइन मॉडल, और फोकस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी एज वेल एज रिन्यूएबल कनेक्टिविटी को, जिससे कि हम लोग दोनों एक साथ देश आपस में प्रॉस्पर कर सके। सो विद दिस आई एम जस्ट गिविंग यू दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वेरी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन below and write the correct answer. Of course I'll be checking, and I hope that this was all about the discussion that we had for this very session. Milte next session mein, till then bye bye, take care.